फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी के सभी योद्धा नोट्स के अंदर से आए हुए थे। और भैया केमिस्ट्री का एग्जाम है, लेकिन केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। एग्जाम एक दिन बाद एग्जाम है और मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा कि एग्जाम से एक दिन पहले मुझे क्या क्या चीज पढ़ना चाहिए। पहली चीज मैं आपको ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़कर आप 90+ स्कोर कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूं कि आपने जो कुछ भी पहले से पढ़ रखा है उसमें आपको एक दिन पहले क्या क्या चीज पढ़ाई करनी चाहिए जिससे आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे मेरे जो भाई बहन होते हैं वो गलत ढंग से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि भैया जी केमिस्ट्री का पेपर आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, एग्जाम हॉल में कल आपको क्या क्या चीजें करनी है केमिस्ट्री के साथ, और एग्जाम से एक दिन पहले आपको केमिस्ट्री में क्या क्या चीज पढ़ना चाहिए, वो फुल डिटेल वीडियो होने वाला है। बस आपसे एक छोटा सा प्यार चाहिए, मैं आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी दूंगा। अगर आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से दोनों मीडियम में उससे नोट्स दूंगा और उस नोट्स में अधिकतर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कल के एग्जाम में। क्योंकि भैया फिजिक्स जो थे वो भैया जी 2 मार्क्स वाले लगभग 14 क्वेश्चन टकराए हुए थे योद्धा नोट्स के अंदर से, फ्री पीडीएफ नोट्स है, ठीक है। और भैया जी 5 मार्क्स वाले लगभग 4 या 5 क्वेश्चन जो थे वो टकराए हुए, उस सब जो है उस सब पे वीडियो जो है पहले से अपलोडेड है। भैया केमिस्ट्री का बात कीजिए और केमिस्ट्री का नैया पार लगा दीजिए। मैं जो आपको फ्री पीडीएफ नोट्स दूंगा उसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। तो भैया एक दिन पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए वो हमें बता दीजिए। सबसे पहली चीज मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा कि बहुत सारे मेरे भाई बहन जो होते हैं ना वो नया कुछ पढ़ने लगते हैं। मैं आपको कभी भी सजेशन नहीं करूंगा कि नया कुछ पढ़िए। अगर आपने योद्धा नोट्स ले रखा है तो उस योद्धा नोट्स अगर आपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रखा है तो बस उसी क्वेश्चंस को आप अच्छे से कंप्लीट करते रहिएगा। या फिर कोई ऐसे स्टूडेंट जो बोलेंगे भैया जी हम योद्धा नोट्स ले रहे हैं, तो योद्धा नोट्स अगर आप ले रहे हो ना मेरे योद्धा नोट्स को, तो उसमें जो क्वेश्चन आपको लगे कि भैया जी ये जो क्वेश्चन है वो मैंने पढ़ रखा था, उस सब क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि भैया जी बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं योद्धा नोट से मैच करते हैं। लेकिन मैं कभी भी आपको नहीं कहूंगा कि भैया जी नया कोई इंपोर्टेंट जो है चैप्टर वगैरह कुछ भी मत पढ़िए। नया चैप्टर वगैरह पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, नया ऑब्जेक्टिव वगैरह पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एग्जाम से एक दिन पहले अपने आप को जितना काम डाउन रखिएगा उतना बेहतरीन आपका एग्जाम आएगा, एग्जाम जाएगा, ठीक है भैया जी। आगे की बात करें तो सबसे पहली चीज मेरी बात को ध्यान समझिएगा कि अगर आपको केमिस्ट्री में अच्छा खासा मार्क्स स्कोर करना है तो आप थियरी बेस्ड क्वेश्चंस पर थोड़ा पकड़ बनाए रखिएगा। अगर आप थियरी बेस्ड क्वेश्चंस पे आप अपना पकड़ बनाए रखते हैं तो भैया जी केमिस्ट्री का पेपर आपका ठीक ठाक जाएगा। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होते हैं ना कि भैया ऑर्गेनिक सेक्शन जो होते हैं बिहार बोर्ड के बचवा के कमर तोड़ देता है, इनऑर्गेनिक जो होता है बिहार बोर्ड के बचवा के कमर तोड़ देता है। इसलिए मैं तो बोलूंगा भैया जी प्रायोरिटी आप रखिएगा फिजिकल केमिस्ट्री का। क्यों? क्योंकि भैया जी यहाँ पर थियरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद इनऑर्गेनिक से भी थोड़ा बहुत थियरी और थोड़ा बहुत रिएक्शंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि अगर आप एग्जाम हॉल में कल पेपर उठाइएगा तो मेन फोकस यही रखिएगा कि भैया जी अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री ठीक से पढ़ रखा है तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। रीजन क्या होता है? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में जो होते हैं वो थियरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो इनऑर्गेनिक में क्या होता है भैया जी थियरी प्लस भैया जी और उसके बाद जो होते हैं रिएक्शंस वगैरह मिक्स्ड होते हैं। ऑर्गेनिक में क्या होते हैं अधिकतर जो हो सकते हैं आपको रिएक्शन वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं ऑर्गेनिक, अगर आपका ऑर्गेनिक स्ट्रांग है तो आप पहले भैया जी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक से डर लग रहा है ना तो बाकी आप इधर देख सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री आपके पास ऑप्शन है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास ऑप्शन है। लेकिन मेन प्रायोरिटी आप रखिएगा फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि थियरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप रिएक्शन बनाइएगा, हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप इधर उधर कर दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो रिएक्शंस वाले क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा कि हाँ चलो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट में आप रिएक्शंस वाले क्वेश्चन बनाने जाएंगे। लेकिन ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि थियरी बेस्ड क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें अगर आपको केमिस्ट्री में बेहतरीन मार्क्स स्कोर करना है तो। अब भैया ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो ऑब्जेक्टिव में आपको क्या क्या काम करना है। 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, 70 को क्वेश्चन लेना हाथ में। और ये आपको तो पता होना चाहिए कि भैया जी मैंने आपको बता रखा है भैया जी कि आपको 2 अटेम्प्ट कम से कम पेपर में लेने हैं। भैया जी सबसे पहले आप उन सभी क्वेश्चंस को टिक कर लीजिएगा जिसका आपको एक्यूरेट आंसर पता होना चाहिए। जिस क्वेश्चन का आपको एक्यूरेट आंसर पता होगा उस क्वेश्चन को पहले आप टिक कर लीजिएगा। और उसके बाद मान लेते कोई स्टूडेंट है जो 70 क्वेश्चन लिया और 70 में से मान लेते कि 30 क्वेश्चन को एक्यूरेट टिक कर लिया कि भैया जी 70 में से 30 का हमको आंसर पता है। तो बाकी जो भैया जी 5 को क्वेश्चन बचा हुआ है उसको छोड़ना नहीं है। बाकी जो उधर 40 को क्वेश्चन बचा हुआ है उस 40 को में से देखिए कि 5 को क्वेश्चन का आंसर आप याद करके देखिए, 5 को भी बना लीजिए। इससे क्या होता है पता है कि आप केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव में ना भैया जी 35 में 35 स्कोर कर सकते हो। भैया कहला कि आप जो है 30 को जो यहाँ पर जो बताए हैं ना, 30 को जो बनाया है ना वो एक्यूरेट आपका सही होगा, एक्यूरेट आपका सही होगा। अब बाकी 40 को में से आपको 5 को बनाना है, वो भी आप देख के बनाए होंगे, वो भी आपका एक्यूरेट सही हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा भैया जी केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव में 35 में 35 आप सही कर लीजिएगा। भैया जी बात तो सही है। उसके बाद अगर सब्जेक्टिव की मैं बात करूं, हाँ
बहुत सारे मेरे भाई जो सोच रहे होंगे भैया जी, अरे बबुआ जितना भी आपके दोस्त बहन होंगे ना, जितना भी टोनी का छोटे का भाई होगा ना, जो क्लास 10वीं में होंगे, क्लास 11वीं में होंगे, या फिर जो इस साल क्लास 12वीं में जाएंगे, उनको आप जरूर इस चैनल के बारे में बताइएगा, क्योंकि आपको पता चल गया भैया जी फिजिक्स के पेपर से और क्या बोलते भैया जी इंग्लिश के पेपर से कितना ज्यादा जो है वो नोट्स के अंदर से आया था, कितना ज्यादा है वो क्लास आपको हेल्पफुल लगा था। तो बस आप इतना कीजिएगा कि अगर आप इस सेशन से अब जा रहे हैं, हम लोगों से दूर हो रहे हैं, हम लोगों से विदा हो रहे हैं, तो बस आपके एक छोटा सा प्यार चाहिए और आपका एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए कि आप जितने भी भाई बहन होंगे उन सबको आप इस चैनल पर जरूर भेजिएगा। बस मैं आपसे इतना ही मांग रहा हूं, ठीक है, मैं जो है गुरु दक्षिणा के रूप में मैं आपसे इतना ही मांग रहा हूं, ठीक है। उसके बाद भैया जी शॉर्ट टर्म क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट टर्म क्वेश्चन का मतलब क्या होता है भैया जी, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, फिर से जो 20 को क्वेश्चन मिलेगा ना, तो इस 20 को क्वेश्चन में से टिक कर लेना है कि 20 को में से कई को क्या आंसर पता होगा। अगर आप योद्धा नोट्स पढ़ के जाइएगा तो भैया जी 12 प्लस क्वेश्चन तो आप आराम से टिक कर लीजिएगा, जैसे आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में ऐसे ही आपके साथ हुआ होगा। और आगे क्या करना है भैया जी, आगे बहुत सारे भाई क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि अरे छोड़ दो कुंदन, कि भैया जी 10 को लिखना था लेकिन 9 को याद है तो रहने देते हैं, 9 को छोड़ दो, 9 को छोड़ देंगे, बिल्कुल ऐसा मत करना है। बिहार बोर्ड का एग्जाम देने जाना था, क्वेश्चन एक भी आपको नहीं छोड़ना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लिख के आइएगा। भैया पता नहीं रहेगा तो हम कैसे लिख देंगे। अरे मान लेते हैं कि 20 को में से तूने क्या क्वेश्चन बनाए हो, 9 क्वेश्चन बनाए हो, यानी कि भैया जी क्या क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है, 11 को क्वेश्चन और बचा हुआ है। इस 11 को क्वेश्चन को पढ़ना, उस 11 को में से कोई क्वेश्चन में वर्ड मिल जाएगा ना, एगो वर्ड मिल जाएगा ना भैया जी, एको को वर्ड, ठीक है, क्रिस्टलाइन मिल जाए, एमोर्फस मिल जाए, भैया जी क्या बोलते हैं उसको फिजिकल जॉब्सन मिल जाएगा, कुछ भी वर्ड को मिल जाएगा ना, उस वर्ड के बारे में आपको पता होगा, उसको आप लिख कर आ जाइएगा, ठीक है। आइनो स्पॉट मिल जाए, जो भी चीज होना चाहिए वो सब जो है वो आप लिख के आइएगा। ये मतलब वर्ड रूल आपको यूज करना है, तो आपको लास्ट में ये चीज यूज करना है कि लास्ट में आप यूज क्या कीजिएगा, वर्ड आंसर। वर्ड आंसर क्या होता है कि भैया जी एक वर्ड का आंसर आपको पता है, वर्ड के बारे में आपको पता हो गया, ठीक है, उसके बारे में आपको लिख के आना है। जहां मोलरिटी दिख दिया है, मोलरिटी के बारे में लिख देना, मोलरिटी दिख जाए उसके बारे में लिख के आ जाना, यानी कि आंसर आपको लिख के आना है, छोड़ना नहीं क्वेश्चंस को। तो वर्ड रूल को आपको फॉलो करना है। कुंदनमा बोलेगा भैया जी फ्री पीडीएफ नोट्स के दीजिएगा, अरे काहिला नहीं दे देंगे, ठीक। अधिकतर क्वेश्चन जो होंगे कल आपको केमिस्ट्री में वहां से देखने के मिलेंगे भैया जी, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो हर एक स्टूडेंट को दे देंगे। लेकिन मैं इस वीडियो के लाइक टारगेट रख रहा हूं भैया जी 1000 प्लस लाइक, कि भैया जी 1000 जो है प्लस लाइक जो है आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम देखते हैं, हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर दीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, आपको हमारे ग्रुप का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहीं पे जो है केटी बिहार बोर्ड नाम का टेलीग्राम ग्रुप होगा, वहां पर 20,000 के आसपास जो होंगे सब्सक्राइबर होंगे टेलीग्राम में, वहां पे आप जाइएगा और देख लीजिएगा, वहीं से आप हमारे नोट्स को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे सभी सब्जेक्ट के नोट्स अपलोडेड है, आपके अगर आगे होने वाले जो हिंदी एग्जाम होंगे उसके भी फ्री पीडीएफ नोट्स अपलोड है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैंने जो आपको कहा कि भैया जी एग्जाम के बाद जो है आप सभी दोस्तों और सभी भाई बहन को जरूर बताइएगा इस चैनल के बारे में। और खैर मिलते रहेंगे हम सब, ठीक है, हम सब एक भाई बहन है, और ये जो है सब्सक्राइबर का चैनल नहीं है, ये भाई बहन का चैनल है, ये हम सब का चैनल है, ये भैया आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों का चैनल है। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा और केमिस्ट्री के पेपर में कल 4 के आना है, एकदम माहौल बनाई देना है, बोले चले कि पूरा इलाका शांत हो जाएगा। 2 को पेपर हुआ है, 2 को पेपर में तो एकदम दबदबा बन गया हुआ, एकदम माहौल शांत है, किधरों से कोई बोल ही नहीं रहा है, ठीक है, ढेर जब बोल रहा था कोई नहीं बोल रहा है, अब भैया जी गर्दा उड़ा के ना, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।